हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती है आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सकें। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीएच पैमाना के जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसकी नोट्स बेहतरीन तरीके से मैं आपको दे दूंगा, केवल आपको स्क्रीनशॉट करना होगा और अपनी अपनी नोट्स में नोट डाउन करना पड़ेगा। साथ ही साथ बेटा, आज का लेक्चर आपको सुनना अच्छे से है, क्योंकि आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है। कल का लेक्चर जब मैंने आपको बताया था पीएच के बारे में, पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे हम सामर्थ्य निकालते हैं अम्ल और क्षार की, कैसे हमें पता चलेगा कौन ज्यादा अम्लीय है कौन ज्यादा क्षारीय है, सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कल बताई थी। और कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पीएच वाला लेक्चर जरूर देख के आओ। आज हम केवल देखने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग होता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से लेक्चर को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थ्योरेटिकल है। सारी नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगी, केवल आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, चलिए। अगर मैं बात करता हूं दैनिक जीवन में पीएच के क्या उपयोग हो सकते हैं, तो दैनिक जीवन में पीएच के बहुत उपयोग हैं। अगर हम पीएच निकालना ना जानते तो पेड़ ग्रोथ ना कर पाते, डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट ना होता, और हम ब्रश ना करते। बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैं एक एक चीजें एक एक स्टेप में पढ़ाता हूं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कंफर्म हो सके। ओके, ठीक है। अगर बेटा मैं बात करता हूं पीएच का मतलब क्या होता है, तो कल के लेक्चर में भी मैंने बताया आपको, और आज मैं दोबारा बता रहा हूं कि यहां हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिचय लेते हैं। यहां हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देखते हैं कि बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि H+ की सांद्रता कितनी होगी, ये हम पता करते हैं। और ये जो वैल्यू होती है ये 0 से लेकर 14 तक होती है पीएच स्केल में, यानी पीएच पैमाने में। और मैंने कल के लेक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा इस चीज को बता दिया था कि अगर ये वैल्यू 0 से लेकर 7 तक की हो तो जो बिलियन है वो अम्लीय होगा, और अगर यही वैल्यू 7 हो तो बिलियन जो होगा वो उदासीन होगा, और अगर यही वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में हो तो यही बिलियन कैसा रहेगा बेटा, बेस वाला मीडियम हो जाएगा। कौन सा, यानी क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय हो जाएगा, ये विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, कल का लेक्चर आपने अटेंड किया है। और आज तो हम दैनिक जीवन में देखने वाले हैं इसका इंपॉर्टेंस। मैंने कहा कि पीएच में हम देखते हैं H+ आयन की सांद्रता क्या होती है। हमारे रक्त की भी कोई ना कोई सांद्रता है जो कि फिक्स है। अगर उस सांद्रता उधर होता है तो बहुत को हमें पता चलने लगता है कि हाँ, जब हमें कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाता है, उस दौरान इस पीएच की वैल्यू इधर उधर होती है थोड़ा सा। और पीएच कैसा होता है रक्त का, हल्का क्षारीय होता है, बिल्कुल हल्का क्षारीय होता है। और बहुत सारी सामग्रियां जिनका आप यूज करते हैं, जिन्हें आप खाते हैं, उनमें भी कोई ना कोई पीएच वैल्यू होती है। साथ ही साथ में आपके अंदर चलने वाली हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये अभिक्रियाएं होती हैं। अगर वैल्यू इधर उधर हो जाए तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी की भी एक प्रॉपर पीएच होती है। अगर पीएच इधर उधर हो जाए बेटा तो पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, पौधे विकसित नहीं होते हैं। आइए इनको एक एक करके बढ़िया तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक बार आगे बढ़ूं। ओके, ठीक है। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया क्या? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, जिसमें हम पार्टिकुलर बात करने वाले हैं एक एक सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो आपका पाचन तंत्र होता है ना, डाइजेशन सिस्टम जो होता है, जिससे आप चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो खाने को पचाते हैं, तो खाने के पाचन में इस पीएच का मान, यानी इस पीएच की भूमिका कहां पर होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझा रहा हूं। ओके, ठीक है। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया क्या? हाँ, ठीक है, सभी ने ले लिया। आ जाओ। अगर मैं इस पाचन तंत्र की बात करता हूं तो पाचन तंत्र में भी पीएच की बड़ी भूमिका है। आप सबको सभी को पता है कि हमारा जो अमाशय होता है, अमाशय में एक एसिड पाया जाता है बेटा। हमारा जो
अमाशय होता है, अमाशय होता है, उसमें एक एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है HCl एसिड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और बेटा इसी की वजह से डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। और ये जो एसिड होता है ना, इसका जो पीएच होता है, पीएच, इसका पीएच बेटा होता है 2.9 से 3.1, लगभग इतना इसका पीएच होता है। यानी ये काफी ज्यादा अम्लीय है। अगर इसको मैं निकाल के आपके पेट से निकाल लूं, आपके अमाशय से इस एसिड को निकाल लूं और आपके मुंह में डाल दूं ना, तो आपका मुंह जल जाएगा, इतना ज्यादा ये खतरनाक है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है अमाशय में, कैसे ये रह लेता है, ये सारी चीजें आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जब आप डाइजेशन पढ़ते हैं, और क्लास 10th में ही पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। अभी एक मुद्दा ये है कि जो इसका पीएच है ये इतना होता है। अगर इसका पीएच गड़बड़ा जाए ना बेटा, तो गैस बनने लगती है हम लोगों को। भोजन, जो खाना आप खा रहे होते हैं, वो पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पीएच को गड़बड़ा दिया है। अब कैसे पीएच गड़बड़ाएगी? जैसे खाने के बाद HCl की मात्रा बढ़िया बनती है, आप क्या करते हैं, खाने के बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं, तो बेटा होता क्या है, इसकी पीएच जो होती है ना, इसकी पीएच जो होती है ना, वो घट जाती है बेटा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, सामर्थ्य इसकी घटेगी, सामर्थ्य इसकी घटेगी। और मैंने कहा था कल के लेक्चर में कि जब अम्लों की सामर्थ्य घटती है तो अम्लों के नंबर बढ़ते हैं। यानी इसकी पीएच जो हो जाएगी ना, 5 से 6 के बीच में चली आएगी। अब ये 5 से 6 के बीच का मतलब ये है कि ये दुर्बल अम्ल हो गया। अभी तक देखो बहुत ही बढ़िया अम्ल था, अभी तक ये प्रबल अम्ल था, लेकिन इसमें पानी ज्यादा मिला देने पर इसकी पीएच का मान बढ़ गया, इसकी सामर्थ्य घट गई, और इससे ये बेटा दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करने लगा, और हमारा भोजन लेट में पचेगा। और साथ ही साथ में अगर मैं HCl की बात करता हूं, तो HCl बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और उनमें से एक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। देखो यहां पर लिखा हुआ है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है बच्चा, क्या करता है, सक्रिय करता है। और पेप्सिन एंजाइम आपके पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर अगर बेटा ये HCl नहीं आएगा ना, तो ये पेप्सिन एक्टिव नहीं हो पाएगा, सक्रिय नहीं हो पाएगा, और आपका भोजन जो आपके अमाशय में पड़ा हुआ है वो पचेगा नहीं। आपको समझ में आया क्या कि किस तरह से आपके पाचन तंत्र में इस पीएच की वैल्यू का महत्व है। अगर ये पीएच की वैल्यू इतनी है तो पाचन बढ़िया होगा। इसीलिए मम्मी पापा डांटते हैं कि आपको खाना खाते समय ज्यादा पानी नहीं पीना है। और एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बात बता दूं कि वैसे तो ये HCl इतना हार्ड है, इतना मजबूत है कि ये लोहे को पचाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये दो चीजें नहीं पचा सकता है, एक तो आपके नाखून, एक तो आपके बाल। इसीलिए मम्मी पापा हमारे मना करते हैं कि बेटा नाखून मत खाया करो, और खाने में अगर बाल निकल आता है तो बेटा खाना अशुद्ध नहीं होता बाल निकलने से। हम लोग खाना इसलिए हटा देते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि और बाल इस खाने में हो, और वो बाल अंदर जाएंगे, पड़े रहेंगे, डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। आई होप ये बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से कहता हूं, आज का लेक्चर ये दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है कि लिखा क्या है, आज का लेक्चर इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि आपने सुना क्या है। आज का लेक्चर ध्यान से सुनना है, सारी चीजें यहीं पर समझा दूंगा, और यही सारी चीजें आप लिखकर चले आएंगे, आपके बेहतरीन नंबर आपके बोर्ड में आएंगे। नोट्स भी मैं आपको साथ ही साथ दे रहा हूं। ओके ठीक है, आइए बात करते हैं मिट्टी में पीएच की क्या भूमिका होती होगी। मिट्टी में पीएच की भूमिका किस तरह से होती होगी। देखो बेटा, जो मिट्टियां होती है ना, अलग अलग मिट्टी, तुम जानते हो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग खेती की जाती है, सभी मिट्टी में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अपने यहाँ चाहूं तो मैं सेब लगा दूं, अनार लगा दिया, सेब लगा दिया, हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर एक मिट्टी होती है। मिट्टी का मतलब यह है कि मिट्टी में एक पीएच होती है बेटा, पीएच, और पीएच का फिक्स मान लगभग लगभग सभी पौधों के लिए अगर ऑन एवरेज में ले लूं, तो अगर आपकी पीएच 6.3 से 7.3 के बीच में है, कहां की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बच्चा वहां की जहां आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, नॉर्मल पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, स्पेसिफिक पेड़ पौधे की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे सेब अनार केला वाला हो गया, तो ये इनके लिए तो स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल पौधों की, आपको लगाना है पौधे, तो आपकी जो सॉइल है यानी मिट्टी है, उसका पीएच बेटा 6.3 से 7.3 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये पीएच इधर उधर हो जाए
तो आपके पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे। विकास के लिए, वृद्धि के लिए इस पीएच का होना बहुत आवश्यक है। यदि इसमें लिखा गया है कि यदि पीएच अम्लीय है तो अम्लीयता को दूर करने के लिए या बेअसर करने के लिए आपको चूने का पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का क्षार होता है। और आप सभी को पता है कि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया बनाते हैं, यानी ये क्या करेंगे, ये अम्लीयता को कम कर देंगे। अगर आपको पता चल जाए, जैसे आपने पौधे लगाए और आपको पता चला यार पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आपने देखा किस लिए नहीं कर रहे हैं, आपको पता चला यार पीएच जो है ना इसकी काफी अम्लीय हो गई है। तो अब कहने का मतलब ये है कि उस पीएच को क्षारी अम्लीय जो हो गई उसको बैलेंस करना है, तो आप क्षार ऐड कर देंगे, क्षार ऐड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम चलता है, कि इसमें बेस ज्यादा हो गए हैं, क्षार ज्यादा हो गई है, यानी पीएच की क्षार ज्यादा हो गई, क्षारकता ज्यादा हो गई है, तब आपको अम्ल मिला देना है, फिर से ये बैलेंस हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं, यानी चीजों को उदासीन करते हैं, और इसी तरह क्षार और अम्ल भी मिलकर चीजों को उदासीन करते हैं। अम्ल ज्यादा हो क्षार मिला दो, क्षार ज्यादा हो अम्ल मिला दो, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से पाचन तंत्र में और किस तरह से बेटा मिट्टी में पीएच की भूमिका होती है। पीएच का पता चलने से कितना प्रॉफिट है, आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट की, कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे दांतों की सड़न को रोकने के लिए, अरे कैसे रोकोगे दांतों की सड़न को सर, इसमें भी होता है क्या बेटा, बहुत जरूरी है। ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बातें हैं, इनमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके डेली लाइफ में यूज नहीं होती है। हालांकि आप पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, आप गमले वगैरह नहीं लगाते हैं, बात की बात है, ये आपकी दृष्टि से है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दैनिक जीवन में, तो सारी चीजें सभी लोग अनुभव करते होंगे, बहुत ही कम बच्चे हैं जो इनका अनुभव अभी तक नहीं किए होंगे। अगर मैं बात करता हूं कि दांतों की सड़न को कैसे रोका जा सकता है पीएच के जरिए, बिल्कुल रोका जा सकता है। आप समझिएगा, मैं समझाता हूं। ओके ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि रातों में ब्रश करके सोएं या टूथपेस्ट करके सोएं, ऐसा क्यों? मंजन करने के लिए क्यों कहा जाता है रात में? उसका रीजन है, जब आप रात में खाना खाते हैं तो होता क्या है कि खाना खाते समय बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो दांतों में फंस जाते हैं, खाने के दैनिक बहुत सारे दाने वगैरह फंस जाते हैं। हम लोग पानी वगैरह पी के आराम से सो जाते हैं। होता क्या है कि फिर बैक्टीरिया आते हैं, उस जो फूड आपके माउथ पर बचा हुआ है, यानी मुंह पर बचा हुआ है, उसको खाने बैक्टीरिया आते हैं। उस समय हमारा जो मुंह की पीएच होती है, आपको पता है कि अम्लीय होती है, हल्का अम्लीय होती है। ये जो हमारा मुंह है, मुंह में जो लार बनती है वो अम्लीयता को बताती है, थोड़ा सा अम्लीय होती है। अब होता क्या, जब बैक्टीरिया आएंगे उस फूड को खाने, तो इस अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। वैसे तो हमारे दांत बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और इतने मजबूत हैं कि वो किसी से रस्ट होते नहीं इतना जल्दी। लेकिन अगर अम्लीयता को बढ़ा दिया जाए तो दांत धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, दांत धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो। अब अगर तुम मंजन करके सोओगे तो होगा क्या, जो बैक्टीरिया अभी आ गए हैं, थोड़े बहुत बैक्टीरिया जो हैं, क्योंकि मंजन में क्या होता है, क्षार होता है। और मैंने कहा आपके मुंह में अम्ल है, मंजन में क्षार है, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया को दिखाएंगे, चीजों को उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और इस तरह से आप अपने दांतों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। यानी आपको पता चला कि कैसे दांतों की सड़न को रोका जा सकता है। ये सारी बातें यहां पर लिख दी गई हैं, आपको केवल क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। और अगर आप सुन रहे हैं तो सारी चीजें वेल एक्यूरेट फॉर्म में आपको पहले से तैयार हो रही होंगी। ओके नेक्स्ट बात करते हैं पीएच ऑफ ब्लड, यानी रक्त की पीएच की। अगर मैं बात करता हूं हमारे रक्त का पीएच कितना है, 7.0 से 7.8, यानी लगभग ये थोड़ा सा क्षारीय है, सॉरी ये हल्का क्षारीय होता है। आप मेंशन कर सकते हैं कि ये हल्का क्षारीय होता है, ये हल्का
क्षारीय होता है बच्चों। तो अगर इस पीएच में बदलाव आ जाए, यानी ये पीएच कम और ज्यादा हो जाए, तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, बहुत सारी बीमारियां मेरे बॉडी के अंदर आ गई हैं, और बहुत सारी, जैसे डायबिटीज में मैंने आपको बताया कि उस दौरान ये पीएच इधर उधर हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग ब्लड में भी पीएच का उपयोग से बहुत सारी बातें जान सकते हैं। हालांकि इन चीजों को मैंने बहुत ही कम लिखा है, और इतना ही आपको भी लिखना है, इससे ज्यादा बोर्ड में नहीं आता है। लेकिन यूपी बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में पीएच के क्या उपयोग हैं, लॉन्ग में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो आपको ये वाला लेक्चर और एक लेक्चर मैंने आपको और बताया है, दोनों लेक्चर कंबाइन रूप से लेना है। इसका जो पिछला लेक्चर है बेटा जो मैंने लिया था, उसको भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों लेक्चर कंबाइन रूप से आप लेंगे तभी पूरा का पूरा पीएच आपका तैयार हो जाएगा। अभी पीएच का एक पार्ट और बचा हुआ है, जिसमें मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल्स की, और लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के। ओके, क्या सभी बच्चों को ये पीएच वाली बात समझ में आई क्या, कि किस तरह से दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग है? सभी बच्चे इस चीज को समझे होंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी ये सारी बातें। आई होप ऐसे ही आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।